नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान सत्यनारायण सोनाराम जी सुथार। आप वर्तमान में सुथार युवा कमेटी वडोदरा के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले मैं विश्वकर्मा टुडे स्टूडियो में आपने बुलाया उसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन। स्वागत है आपका। स्वागत। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम सत्यनारायण सुथार जी। और गोत्र बूढ़र और हम नागौर जिले के खींवसर तहसील के छोटे से ग्राम भुंडेल उसमें राजस्व ग्राम सुखोड़ाव के रहने वाले हैं। अच्छा। हमारे परिवार की यदि बात करूं तो मेरे गोलोकवासी सोनाराम जी सुथार, माता जी गोलोकवासी श्रीमती हरकू देवी और हम 7 भाई और 2 बहनों का परिवार। आपकी सर शिक्षा के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। शिक्षा की मैं बात करूं आपके साथ तो प्राइमरी स्कूल हमारे पास में ही नज़दीक में जैसे ग्राम भुंडेल में प्राइमरी हुआ है और प्राइमरी स्कूल के बाद में हमने माध्यमिक शिक्षा के लिए मेरे पड़ोसी गांव में जो निमोला बुंडेल स्कूल है वहाँ हमने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में उच्च माध्यमिक शिक्षा का मैंने जो विद्या ग्रहण किया वो पास में ग्राम चामुंडिया जो नज़दीक में 6-7 किलोमीटर मेरे घर से वहाँ पे मेरा उच्च माध्यमिक का शिक्षा ग्रहण हुआ। जी। कि आपकी व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? व्यवसाय की शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो 1919 में मैं यानी 1990 में सूरत, मेरे 6 भाई सूरत में काम करते थे, ये फर्नीचर के व्यवसाय से थे, तो मैं उनके साथ में मेरा पुश्तैनी बिजनेस के हिसाब से फर्नीचर के काम में मैं सूरत आ गया था। जी। और वहाँ आने के बाद में 2 साल तक मेरे भाइयों के साथ मैंने काम को सीखने की कोशिश की, लगातार सीखते सीखते 2 साल के बाद मैंने मेरे बड़े भाई साहब जो मेरे आदर्श थे मांगीलाल जी, उनके साथ में मैंने उनको साथ सहयोग सपोर्ट करने के लिए मैं साथ साथ में काम देखने का काम शुरू किया। जी। और 3-4 साल बाद में मैंने जैसे काम करते करते मैं मेरा खुद का छोटा बड़ा काम उनके साथ में काम शुरू कर दिया और ऐसे करते करते उस कार्य को मैं आगे बढ़ाता रहा। और दिन प्रतिदिन मेरा एक ही उद्देश्य रहता था कि फर्नीचर के व्यवसाय को सही ढंग से और नए मॉडल में कैसे हम लावें, उसी में मैं लगा रहा और धीरे धीरे लोगों से सीखता रहा। इधर आगे पीछे जहाँ भी एग्जीबिशन में जाके सीखा, लोगों से सीखा, मेरे आदर्शों से सीखा। सीखते सीखते मैं इस कार्य को फर्नीचर की लाइन को मैंने काम को आगे बढ़ाया। और सूरत में जो काम किया मैंने 2015 तक जो सूरत में काम किया उसमें टॉप 10 काम में से एक काम हमारा कृष्णा इंटीरियर का रहता था। बहुत बढ़िया बात है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो व्यवसाय की जो शुरुआत आपने करी, फर्नीचर व्यवसाय जो पुश्तैनी काम था, उसके बाद में फर्नीचर का किया और अभी आप इंटीरियर काम कर रहे हैं। तो इसमें आप किस तरह से आपने प्रोग्रेस और ग्रोथ करी जो समय के हिसाब से थी? हाँ, मुझे फर्नीचर के काम के साथ में मेरे जैसे मैं 1995 की यदि बात करूं तो मैं 1995 में फर्नीचर का काम के साथ साथ मेरे भाई के जो इंटीरियर मेरे आर्किटेक्ट के साथ में, वो आर्किटेक्ट के साथ में मैंने ड्राफ्टिंग डिजाइनिंग करना सीखा था। अच्छा। तो डिजाइनिंग सीख उनके साथ में मैं पार्ट टाइम में काम भी करता था, काम के साथ डिजाइनिंग सीखता था। सीखते सीखते डिजाइनिंग सीखा, फिर उनके साथ वो इंटीरियर का काम शुरू किया। जी। मैं ड्राइंग भी बनाता था खुद। तो ड्राइंग बना के हमारे दिन रात को हम लोग ड्राइंग बनाते, दिन में उसी पे काम करते थे। ऐसा काम करते करते हमने काम किया। और फिर ये व्यवसाय को जैसे फर्नीचर का काम करते करते मैं 2004 या 3 की बात करूं तो मैंने 2003 मार्च की बात है, उसमें एक जो फर्नीचर का काम कर रहे थे उसमें एक एडेसिव का प्रोग्राम था बहुत बड़ा। अच्छा। कारपेंटर था, मैं एज ए कारपेंटर के हिसाब से मेरे को भी इनवाइट किया था। तो मैंने वहाँ जाके एक बहुत बड़ा सेमिनार होता प्रोग्राम था, उसके अंदर हमने भाग लिया। भाग लेते वहाँ मेरे को एक उत्साह जागी कि काश मैं जो सामने की सीट पे हूँ मैं यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं जो ऑर्गेनाइजर है वहाँ वो सीट मेरी होनी चाहिए। यानी कार्यक्रम मुझे देखने वाला नहीं बनना था, मुझे कार्यक्रम को करवाने वाला। बिल्कुल। वो उत्साह से मैंने काम शुरू किया और ठीक 2004 में मैंने मेरे बिजनेस के मोड को थोड़ा चेंज करते हुए और इसको फर्नीचर के साथ साथ में मैं इंटीरियर लाइन में जैसे
मैं एक होलसेल डिवीज़न का यहाँ काम लेके बड़ौदा आया और बड़ौदा से मेरा 2004 से चालू किया, जो एक विश्वकर्मा श्री विश्वकर्मा सेल्स एजेंसी के नाम से हमने एक होलसेल डिवीज़न चालू किया। अच्छा। वो डिवीज़न को थोड़ी सफलता मिली, सफलता मिलने के बाद में हमने 2008 में श्री विश्वकर्मा सेल्स एजेंसी के नाम से जो कार्य था मेरी दुकान, उसके साथ-साथ में श्री प्लाई लैम्प के नाम से एक दूसरा व्यवसाय खड़ा किया जी। और वो व्यवसाय को 2008 से हमने 10-12 तक चलाया, साथ में वो दोनों पैरेलल दुकानें चलती थी। जी। और 2015 में हमने एक नया व्यवसाय, उसी व्यवसाय को और आगे बढ़ाते हुए इंटीरियर में जी। तो मैं K9 के नाम से नया फार्म चालू किया, जी। जिसमें टोटल ही फर्नीचर फिनिशिंग प्रोडक्ट हमारे आते हैं। अच्छा। और फर्नीचर फिनिशिंग प्रोडक्ट के लिए हमने K9 के अंदर एक काम शुरू किया। ठीक है। तो फर्नीचर का जो अपन जो शुरुआत करी और आज इंटीरियर का जगत में आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी आपका इंटीरियर में और एक्सटीरियर भी शायद कर रहे होंगे उसके साथ जी, क्योंकि जी, रिलेट करता हुआ काम है। जी। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या-क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज़ आपकी उसमें हैं? इंटीरियर एक्सटीरियर में सर्विस की मैं बात करूँ तो इंटीरियर के ए टू जेड प्रोडक्ट, जैसे कि मेरा फर्नीचर का काम शुरू होता है वहाँ से लेके एंड तक के जितने भी मटेरियल होता है वो हमारे प्लाईवुड हार्डवेयर का हो, चाहे लेमिनेट हो, विनियर हो, फिर फिनिशिंग का चाहे कोरियन हो, वुडन फ्लोरिंग हो, वॉलपेपर हो, कोई भी प्रोडक्ट इंटीरियर में जो यूज है तो वो टोटल हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं। सारी रेंज आपके पास है? सारी रेंज हमारे पास में वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। जो आजकल जो लाइफ़स्टाइल में चल रहा है कि किस तरह का अपना लिविंग रूम होना चाहिए और किस तरह का अपना कॉर्पोरेट ऑफ़िस वग़ैरह होना चाहिए, वो सारा काम आप करते हैं, हाँ, डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों? जी, बिल्कुल करते हैं और उसमें भी हमने समय को साथ में रखते हुए, जैसे कि आज काम करने वाला आदमियों की कमी है जी। और काम हम जल्दी कैसे करके दें उसको सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने एक मॉड्यूलर सेटअप भी तैयार किया, जिसके अंदर हमारा पूरा इंटीरियर का काम, फर्नीचर का काम, जो आदमी अकेला आदमी 20 आदमी नहीं कर सकता, वो एक आदमी वहाँ कंपनी में हमारी काम कर सकता है। ऐसा मॉड्यूलर सेटअप भी हमने यहाँ पास में अच्छा। हमारे शोरूम के पास में बड़ौदा में जी, रखा किया हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें ऑटोमेटिक मशीन्स वग़ैरह जी। सीएनसी वग़ैरह सारा सब कुछ कटिंग वर्क? हाँ, उसमें मैनुअली काम बहुत कम हो जाता है, उसमें मैनुअली 10% का काम रहता है, 90% काम पूरा मशीनरी होता है। बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें किसी और कंपनीज़ के भी अपन ने कोई फ्रैंचाइज़ी टाइप इस तरह का भी कुछ सेटअप किया हुआ है या नहीं, हमने फ्रेंचाइज़ जैसा कुछ नहीं किया, हमने हमारी कंपनी को खुद को थोड़ा और आगे बढ़ा के K9 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खुद को का ब्रांड बनाया? हाँ, खुद की ब्रांड बना के उसी पे काम किया। बहुत बढ़िया सर। सर बात कर रहे हैं व्यवसाय को आप इतना आगे स्केल पे बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसके लिए आप किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? देखो, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मेरे साथ में जो मेरी टीम वर्क है, उनका मेन साथ सहयोग है। जी। फिर टीम वर्क है, वो भी मेरे एक फैमिली रिलेशन की तरह है। जी। मेरी जितनी भी टीम के जो लोग हैं, वो एक मेरे फैमिली की तरह है और मेरे दोनों सन हैं, वो मेरे बिज़नेस में साथ में, तो उनकी वजह से भी मेरा बिज़नेस सँभालना ईज़ी हो गया। अच्छा तो आपके जो सन हैं बेटे वो क्या-क्या काम सँभाल रहे हैं, किस तरह का देखो, काम? बड़ा वाला लड़का है वो मदन है, वो ये बिज़नेस को पूरा जो मेरा जो दुकानों का बिज़नेस है, जो मार्केटिंग का बिज़नेस है, उस काम को पूरा सँभालता है। जी। छोटे वाला पूरा इंटीरियर का पूरा फैक्ट्री है, मॉड्यूलर सेट है, वो सँभालता है। अच्छा, अच्छा। तो तीनों आप पूरी तरह से इसी काम में जी, व्यस्त जी, हैं, बहुत जी। बढ़िया बात है। सर ये तो रही व्यवसाय की बात, अब हम बात करते हैं समाज में। तो समाज के लिए अगर बात करें तो समाज में आपका रुझान कैसे हुआ? आपके प्रेरणा सूत्र कौन रहे? उसके बारे में दर्शकों को बताएँ। समाज की मेरी बात करूँ तो मैं वैसे मेरा 74 का जन्म है, मैं 94 यानी 20 साल का था उस दिन मुझे एक ऐसा अंदर से ऐसी भाव पैदा हुआ कि हम कुछ यहाँ आए हैं तो कुछ हम खाली काम नहीं, हमें कुछ लोगों के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा। ऐसा उसी भाव को आगे बढ़ाते हमने फिर हमारे समाज में छोटे-बड़े कार्यक्रम के लिए हम लोग आते-जाते देखते क्या होता है, कैसे होता है और करते-करते मेरे जो मार्गदर्शन थे उधर जो हमारे समाज के विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मेरा राम जी और विश्वकर्मा मंडल राजस्थान विश्वकर्मा मंडल के अध्यक्ष श्री मोहन राम जी, उनके अध्यक्षता में मैंने और उनके मार्गदर्शन में और डॉक्टर पी.आर. सुतार जो हमारे साथी थे, वो मेरे से सीनियर है तो मैं उनको गुरुजी मान के भी ऐसा बोल सकता हूँ कि उनकी प्रेरणा से हम लोग ने और समाज में मेरे एक शुरुआत। साथी श्रवण धामू थे और समाज के अनेकों कार्यक्रम शुरू किए। धीरे-धीरे छोटे-छोटे कार्यक्रम किए, जी। जिसमें हमने कभी भागवत कथा का प्रोग्राम हो गया, कभी नैनी बाई का मायरा हो गया,
संतों का आगमन हो गया, साधु संत कोई भी आते उनको वहाँ बाड़ी में बुलाना होता। फिर रक्तदान शिविर हो गया। फिर मैं आपको बात करूँ तो ये जो नेत्र चिकित्सा शिविर है उसका भी आयोजन करना शुरू किया। आगे से आगे हम दिन प्रतिदिन समाज के कार्यों में रुचि लेते रह गए। जैसे जैसे हमें समाज वालों ने हमें प्रोत्साहन करते गए और प्रोत्साहित किया, जैसे हमने आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते ये कार्यक्रम को हमने सूरत की बाड़ी में बहुत अच्छा कार्य किया था। बहुत बढ़िया बात है। सर एक छोटा-सा सवाल कि जब इतने साल का आपका समाज सेवा में कार्यकाल रहा है, एक्टिविटी रही है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा-सा समाज बंधुओं को ये बता दें कि किन-किन पदों पर आप अभी तक आसीन रहे हैं? हाँ, मैं यदि बात करूँ कि सूरत में जिस टाइम मैं काम कर रहा था, तो वहाँ सूरत में जिस समाज विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट, विश्वकर्मा राजस्थान विश्वकर्मा मंडल है, वो मंडल में सदस्यता के रूप से काम किया। जी, और उसके साथ में हमारे एक सुतार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें भी मैंने सदस्यता के हिसाब से काम किया। जी, काम करते करते मैंने फिर जहाँ बड़ौदा आया, बड़ौदा में मैंने आते ही 2015 की बात करूं तो मैं यहाँ विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट शांति नगर उससे जुड़ा, जी, क्योंकि मेरा पहले वहाँ भाव था समाज सेवा में, तो मैं यहाँ के भी उसी काम में आगे बढ़े और समाज में लोगों के साथ मिला जुला। तो 2015, 16, 17 में 2-3 साल मैंने उसमें उनके साथ में सदस्यता में काम किया। जी, फिर वो समाज में मुझे एक थोड़ी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, वो थी सह कोषाध्यक्ष के रूप में। पिछली कार्यकारिणी में मैं सह कोषाध्यक्ष था और अच्छा, अभी जो रिसेंटली अभी जो कार्यकारिणी है उसके अंदर मैं सह सचिव के रूप में वहाँ सह सचिव के हिसाब से मैं वहाँ सेवा दे रहा हूँ। बहुत और बढ़िया, जो मंदिर में कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम को हम कैसे बेहतर बनावें, जो भी कार्यक्रम है उसको समाज के एक एक काम को सुचारू रूप से कैसे करें, वो हमारा पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। बहुत बढ़िया बात है। और मैं इसके साथ में आपको बात करूं कि पदों की, तो मैंने श्री विश्वकर्मा राजस्थान समस्त राजस्थान समाज वडोदरा के अध्यक्ष श्रीमान भवनलाल जी गौड़ साहब, उनके नेतृत्व में एक 56 समाज का समाज है बड़ौदा में। अच्छा, वो समाज के अंदर मैं एक उनकी कोर कमेटी है जिसमें महामंत्री के पद पर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा, और उनके साथ में बहुत अच्छे अच्छे हमने कार्यक्रम किए, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, जिसमें मैं आपको बताऊं तो हमने एक होली का रंगारंग कार्यक्रम हो, चाहे हमारी संस्कृति जो राजस्थानी वेशभूषा उसको बताने के लिए हो, उसके ऊपर कार्यक्रम हो, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राजस्थान से पूरी टीम बुला के यहाँ एक बहुत ऐतिहासिक हमने वो समस्त राजस्थान समाज के बैनर नीचे काम किया, बहुत बढ़िया, उसमें भी हमें मौका मिला। बहुत बढ़िया और सर। सुतार युवा कमेटी बड़ोदरा, जिसमें मैंने अभी 2015 से जो सुतार युवा कमेटी बड़ोदरा का हमारा गठन हुआ, जी, और वो गठन हुआ उस टाइम से लेकर आज तक मैं उनके साथ में कार्यरत हूँ। तो पहले उनके साथ सदस्यता के रूप से हमने काम किया। 2020 में हमें औपचारिक रूप से उसकी कमेटी बनाई गई। जी, 2020 में जो कमेटी बनाई, कमेटी के अंदर जो मुझे कार्य सौंपा गया था उसमें मैं सचिव के रूप में काम किया। अच्छा, और वो 2020 के बाद हमने 2015-16 में भी विश्वकर्मा जयंती के दिन शोभा यात्रा का बहुत भव्य एक शोभा यात्रा निकाली जाती जी, है बड़ौदा की, जी, जो 18 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा रहती है जी, करीबन। और वो शोभा यात्रा चारों मंदिरों के होते हुए वहाँ शांतिनगर मंदिर में विसर्जन होती है। और वो अच्छा, शोभा यात्रा इतनी ऐतिहासिक है कि हमारे बड़ौदा ही नहीं, मैं गुजरात नहीं, इंडिया नहीं, मैं विदेशों में वो अपनी शोभा यात्रा की जो अच्छा, महिमा गाई जाती, इतनी अच्छी भव्य शोभा यात्रा हम बहुत बढ़िया, निकालते हैं। बहुत बढ़िया बात है। हम सर थोड़ा-सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि शोभा यात्रा जब आप इतना बता रहे हैं, तो उसमें क्या विशेषता रही है? शोभा यात्रा में हमारे एक एक भगवान का रथ रहता है। रथ के साथ साथ में हमारे जो औजार है, जो भी आज हम ये मॉडल जमाने के अंदर साथ में हमारे औजार, वो लोग अभी औजार वो यूज बहुत कम हो गए, जी, तो उस औजारों की हमने प्रदर्शनी करते साथ में। अच्छा, वो शोभा यात्रा का रथ रहता है, उसके पीछे एक बग्गी रहती है, घोड़ा गाड़ी रहती है, उसके जी, बाद में हम लोग वो औजारों की प्रदर्शनी रहती है। फिर हमारा पूरा समाज के जो युवा है उन वो बाइक के द्वारा सबकी बाइक है, शोभा यात्रा में वो सम्मिलित होते हैं, और एक सही संदेश देते हुए, समाज के अच्छे व्यक्तित्व का संदेश देते हुए हम पूरी रोड पर कहीं किसी को बिना डिस्टर्ब हुए हम शोभा 18 यात्रा किलोमीटर की निकालते हैं। यात्रा है, 18 किलोमीटर की 18 यात्रा, किलोमीटर की शोभा यात्रा है। बहुत बढ़िया बात है।
तो इसमें सोशल अवेयरनेस ये भी होता होगा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जो आप यंत्र उसमें बता रहे हैं, सारी मशीनरीज़ या जो भी इक्विपमेंट्स बता रहे हैं, तो वो जो फर्नीचर अपने कारपेंटरी लाइन में जो काम होता है, वो सारे इक्विपमेंट्स उसमें आप ले जाते हैं साथ में? जी, बिल्कुल, उसके अंदर औज़ार रहते हैं, तो उसको अमुक औज़ार है वो अभी आज यूज़ नहीं हो रहे, पर हमारे आज आने वाली पीढ़ी को पुश्तैनी मालूम है कि ये औज़ार हमारे हम यूज़ करते थे, हमारे पुश्तैनी पूर्वज औज़ार किस हाँ, तरह वो का पुश्तैनी कैसे यूज़ औज़ार रहता जैसे है वो यूज़ सारा? करते थे, बहुत बढ़िया। उस हिसाब से उसको हम काम में लेते हैं। और 2020 के बाद में हमने जो अपना 2020 के बाद में जो कार्यक्रम किया है, सुतार युवा कमेटी बड़ोदरा, जैसे रक्तदान शिविर का काम हो, जी, चाहे 17 सितंबर का विश्वकर्मा पूजा दिवस हो, जी, चाहे कभी किसी को ज़रूरतमंद को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हॉस्पिटल का काम हो गया उसमें हो, जी, फिर पुलवामा हमला हुआ उस टाइम यदि शहीदों के जो ज़रूरतमंद शहीदों के घर पे जो पहुँचाना होता है उसमें डोनेशन का काम हो, जी, फिर चाहे निर्जला गैस की प्याऊ का पानी का काम हो, जी। भागवत कथा में भागवत कथा जैसे कार्यक्रम हो तो उसमें पानी की सेवा का हो, जो ऐसे वास्तविक जो काम होने चाहिए, जो हाँ, वास्तविक काम होने चाहिए, हाँ। समाज सेवा के वो काम अपन वो करते हैं। अनेकों अनेक ऐसे काम हम कार्यरत हमेशा करते रहे, हमेशा प्रतिदिन करते रहे। फिर हमारे यहाँ समाज के मान लो अग्रणी लोग कोई पधारे हैं तो उनका सम्मान समारोह होना जी, चाहिए। जी, समाज के जो भामाशाह बड़े-बड़े समाज के भामाशाह जैसे नरसिंह जी कुलरिया है, तो उनका भी सम्मान समारोह खबर है। हमारे रामगोपाल जी है, अध्यक्ष है विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल जी वो पधारे, उनका भी अतिथि सम्मान के रूप में जी, हमने एक बहुत भव्य आयोजन किया था। अभी-अभी हमारे साथ में सुखदेव जी जांगीड़ और ये बूडल साहब भी आए थे, उनका भी एक बहुत बढ़िया गणेश जी बूडल, उनका जी, भी भव्य स्वागत समारोह रखा था। बहुत बढ़िया बात है। सब एक सवाल और मन में आ रहा है कि सुधार युवा जो कमेटी आपकी है, इसमें आपकी क्या योजनाएँ हैं? हमारे सुधार युवा कमेटी के एक ही मेन उद्देश्य है कि सब कि समाज संगठित कैसे हो, जी, और संगठित समाज करने के लिए हम एक युवा में प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी संगठित होंगे और संगठित यानी सब साथ में खड़े रहेंगे तो प्रशासन को भी जब मालूम पड़ेगा कि ये भी एक कोई समाज है और इस समाज की भी कोई बात है तो सुननी चाहिए। तो जी, ऐसा हमारा एक ही उद्देश्य है कि संगठित होकर कोई काम करो और एक दूसरे को सपोर्ट में काम करो। किसी की तकलीफ है तो एक आदमी आप कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके आप खड़े हो जाओ, उसकी जी। कार्य जो भी काम है उसमें हाथ बटाओ और उसके साथ वो सपोर्ट करो। तो सुधार जो युवा कमेटी वडोदरा आपने जो बनाया है, इसमें जो आप समाज में युवाओं को संगठित करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस-किस तरह से आप इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, हमने युवाओं को जोड़ने के ये जो हम करके दिखाते हैं युवाओं को, जैसे कि मान लो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया, अच्छा, तो उससे युवाओं को ऐसा लगा कि चलो यहाँ तो देखना चाहिए, सीखना चाहिए, कुछ भी उनका व्यायाम भी हो जाता है जी, और कितने लोग आपस में मिलते हैं, पूरे सब लोग 3-4 दिन का एक एन्जॉय हो जाता है, सब जी, जी, मिलते हैं आपस में एक-दूसरे से बातचीत और सुख-दुःख की बात कर लेते हैं। जी, ऐसे प्रोग्राम होता है, ये जैसे शोभा यात्रा का कार्यक्रम तो इसमें हमारे सब सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनसे युवाओं को वैसे युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि हमें एक-दूसरे से मिलके काम करना चाहिए और जी, उनके बुजुर्गों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे बच्चे सही जगह पे काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात तो है। उनको वो सामने से हमें बोल के ये संगठित करें कि भाई हमारे बच्चों को भी आप ऐसे कार्यक्रम में साथ में रखो जी, ताकि कम से कम समाज को सही दिशा मिलती रहे और बिल्कुल, सही दिशा पे सही लाइन में चलते रहे। बहुत बढ़िया बात है। अभी सुथार युवा कमेटी वडोदरा का हमारा आगामी जो विजन है जी, उसकी मैं बात करूं तो हमारे सबसे पहले पहले दिन से ही मेरा एक विजन है कि एक दिन हम एक समाज का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जो कार्यक्रम हमारे समाज के जो 4 मंदिर है यहाँ पे, चारों मंदिरों के यानी घर के हर एक सदस्य वहाँ हाजिर हो जी, और वो सदस्य सब सामने हो और यहाँ का जो बड़ौदा का जो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे बड़ौदा के एमएलए हो, एमपी हो या मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि सीएम भी वहाँ वो सामने स्टेज पे होने चाहिए। ऐसा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने का हमारी जी, योजना है और वो बहुत बहुत ही कम समय में हम उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे जी, और ऐसा साल में एक कार्यक्रम हम प्लानिंग करेंगे कि जिससे समाज को एक नई दिशा मिले और समाज संगठित समाज हो जी, और जो नए युवान लड़के हैं उनको भी एक समाज देखने को मौका मिले, और लड़के लड़कियों को समाज को देखने का मौका मिले। जी, और साथ ही पूरे समाज जब संगठित होगा तो प्रशासन और जो पार्टीज़ हैं उनको भी अपना थोड़ा-सा जी चेहरा दिखेगा। हाँ, वैसे हमारा कोई
ये उद्देश्य नहीं है कि भाई कोई पार्टी के साथ हमारे को काम करना है या पार्टी की लीडरता करनी, वो उद्देश्य नहीं है। फिर भी आज का युग है, जिसके पास बल है, संगठन स्ट्रेंथ है, उसकी कोई बात रखे तो बात को माननी बिल्कुल उनकी पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं जाके फायदा हाँ, कहीं ना कहीं जाके समाज के आदमियों, क्योंकि आज हम बाहर रहते हैं, सब समाज के लोग बाहर रहते हैं, तो जी उनको भी है। सर बात आ रही है समाज की, तो हम चाहेंगे समाज बंधुओं के नाम भी आपको संदेश है। समाज के लिए मेरा करबद्ध एक ही संदेश है कि हमें समाज को संगठित करके समाज के छोटे बड़े कार्यक्रम को, समाज के छोटे बड़े कार्यक्रम में जाके और हमारे परिवार को समाज के साथ जोड़ना है। हर परिवार को समाज के साथ जोड़ोगे तो समाज में ये जो कल्चर चेंज हो रहा है, वो चेंज होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। समाज के साथ हम जुड़े रहेंगे, समाज में बैठेंगे उठेंगे, तो हमारे जो सामाजिक कल्चर है वो कल्चर हमारे बच्चों में आ जाएंगे। तो मेरा एक ही समाज से करबद्ध अनुरोध है कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को समाज के साथ बिठाओ, समाज में लाओ, समाज में कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम हो उसके अंदर उनकी हाजिरी अवश्य करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब जब बात आ गई युवाओं की, तो हम चाहेंगे युवाओं के नाम भी एक मैसेज आप दे सकते हैं। युवाओं के लिए मैं एक बात करूं आपको कि सबसे पहले तो युवाओं को कि ये नशा जो है, नशे की लत से दूर होना चाहिए युवा जी। हमारे समाज में वैसे व्यसन बहुत कम था, कम है, फिर भी अमुक जगह व्यसन के नाम पे समझो आप, ये गुटखा पान मसाला ये सब व्यसन है, वो कहीं ना कहीं जड़ कर रहा है, अंदर अंदर उसकी हो रही। तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि व्यसन से जितने दूर रहेंगे उतना ही समाज का एक अच्छे समाज की गिनती में होगा। बिल्कुल। और समाज व्यसन से ही हम यदि उसमें उलझे रहेंगे तो हम नहीं तो काम कर सकेंगे, नहीं समाज का कोई विकास कर सकेंगे, नहीं समाज का और स्वास्थ्य का विकास कर सकेंगे। बिल्कुल सही बता। सर अंत में एक सवाल और, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा साझा करें। हाँ, परिवार की मैं यदि बात करूं तो मेरी जो पिताजी का नाम मैंने आपको बता दिया, सोनाराम जी सुतार जी, और हम गोत्र बुडल से हैं। और मेरी जो शादी हुई है वो ग्राम बेराथल के श्रीमान सर्वज्ञ रत्नाराम जी के सुपुत्री रामी देवी के साथ मेरा शादी हुआ। अच्छा। और मेरे परिवार में मेरे 2 लड़के हैं, दोनों मदन और मुकेश, और 2 लड़की है जो नीरू और आरती। बड़ा लड़का है वो भी शादीशुदा है जी। जो मेरे बड़े लड़का उसकी वाइफ देवी है, उनके साथ उसका शादी हुआ है। और छोटा लड़का है वो मुकेश है, उसका पूजा के साथ शादी हुआ है जी। और मेरे जवाई है जो अशोक जी उत्तम गांव गुड़ा से हैं, तो उनका वो अभी हाल में पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नागौर है। और छोटे वाले जो जवाई हैं वो कमलेश जी, वो अभी हाल में अहमदाबाद में उसका कृष्णा पोली फार्म करके उनका एक बिजनेस है, उसमें अपना वो काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। और लड़के जो लड़के हैं, बड़े लड़का है उसको मदन है, उनके 2, एक लड़का और एक लड़की है जी। और वो भी छोटी बहू है, वो भी अभी एजुकेशन कर रही है, उसका पढ़ाई चालू अभी भी। और हाँ, शादी के बाद भी। और बड़ी बहू भी पढ़ाई मेरे यहाँ आने के बाद में किया था शादी। तो मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर एक भाव है कि बच्चों की शादी जल्दी कर देंगे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगी। पर ये मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा कभी होता नहीं कि ऐसा हाँ, पढ़ने वाला बाद में भी पढ़ाई कर सकता है। जी जी, बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विश्वकर्मा टुडे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।